इस कहानी के अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो उस चैनल पर जाकर जरूर से चेक कर लेना, वरना ये कहानी आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली। कहानी की शुरुआत एक मीटिंग से होती है जहाँ पर हम जो लिसा थी उसे देख पाते हैं। वो टोंग के प्रोजेक्ट के लिए उससे कह रही थी कि एक एआई प्रोजेक्ट यानी कि जो अपने आप ही कार चला सके, ऐसा प्रोजेक्ट उनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जो लिसा थी वो पूरी तरीके से जो टोंग्यू था उसके बिल्कुल अगेंस्ट में थी। यहाँ पर जो टोंग्यू था वो लिसा से कहता भी है कि वो अभी के लिए ये प्रोजेक्ट नहीं बना रहा, ये फ्यूचर प्रोजेक्ट है उसका। उसने फ्यूचर के बारे में ऐसा सोचा है, ना कि अभी के बारे में। फ्यूचर में लोगों को ये बहुत ज्यादा पसंद आएगा। लेकिन जो लिसा थी वो तो उसकी बात बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहती थी। लिसा टोंग्यू से पूछती है कि उसके प्रोजेक्ट में और कितना टाइम लगेगा। यहाँ पर जो टोंग्यू था वो कहता है कि उसे नहीं पता और कितना टाइम लगेगा। तो लिसा यहाँ पर कहती है कि वो उसे सिर्फ 1 महीना देना चाहती है, उससे ज्यादा वो बिल्कुल भी नहीं देगी। यहाँ पर टोंग्यू और उसकी टीम पूरी तरीके से परेशान हो जाती है। आखिर वो 1 महीने के अंदर अपना काम कैसे करेंगे। लिसा यहाँ पर सभी से वोट करवाती है वहाँ पर, और सभी के वोटों से पता चलता है सभी जो टोंग्यू था उसके अगेंस्ट में थे, क्योंकि उन्हें ज्यादा वोट मिले थे और टोंग्यू को कम वोट मिले थे। इस वजह से टोंग्यू 1 महीने का ही टाइम मिलता उसका काम पूरा करने के लिए, जिससे टोंग्यू को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। लेकिन वो फिर भी शांत बैठा था वहाँ पर। इसके बाद टोंग्यू भी लिसा से कह देता है कि ठीक है, अगर वो उसे 1 महीना देना चाहती है तो वो दे, वो अपना काम सही से करेगा, 1 महीने के अंदर करके दिखाएगा। जिसके बाद वो गुस्से से उठकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम टोंग्यू को उसके ऑफिस के अंदर देखते हैं, जहाँ पर उसी का एक टीम मेंबर आता है और वो टोंग्यू से कहता है कि 1 महीने के अंदर ये काम करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, वो कैसे करेंगे। टोंग्यू अपने दोस्त से कहता है कि उन्हें 1 महीने के अंदर ये सब करना ही पड़ेगा। यहाँ पर जो टोंग्यू के साथी था वो टोंग्यू से कहता है कि एक परफेक्ट एल्गोरिथम बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल का काम है, वो भी 1 महीने के अंदर। वहीं दूसरी तरफ हम जेसन को एक मार्केट के अंदर देख पाते हैं, जहाँ तभी उसकी जो नजर थी वो एक खूबसूरत लड़की के ऊपर चली जाती है। जहाँ पर वो उसे देख ही रहा होता है कि तभी एक बंदा आकर उस लड़की के बैग से उसका फोन लेकर भाग जाता है। अभी जो जेसन था वो भी उसके पीछे भागता है, जिसके बाद जेसन कैसे तो उस चोर को पकड़ लेता है और फोन लेकर उस लड़की को दे देता है, जिसके लिए वो लड़की जेसन को बहुत बहुत शुक्रिया बोलती है और कहती है कि वो उसे खाना खिलाना चाहती है, उसने उसकी मदद जो करी है। पहले तो जेसन मना करता है, फिर वो लड़की कॉफी के लिए बोलती है। इस वजह से जेसन उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। जब दोनों साथ में कॉफी पी ही रहे थे तो दोनों बातें भी कर रहे थे। यहाँ पर जेसन को पता चलता है कि वो लड़की पहली बार शंघाई आई है, इससे पहले वो कभी भी शंघाई में नहीं आई। वो लड़की कहती है कि उसने अभी अभी ग्रेजुएशन करी है और ये उसका पहला दिन है शंघाई के अंदर। यहाँ पर उस लड़की को जॉब की जरूरत थी, तो जेसन उससे कहता है कि वो उसे जॉब दिलवा सकता है। इसके बाद हम जेसन को देखते हैं जो कि अपनी मैनेजर के साथ बात भी करता है उस लड़की के लिए। मैनेजर यहाँ पर जेसन से कह देती है कि ठीक है, वो उस लड़की को ला सकता है वहाँ पर इंटरव्यू के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम लिसा और टोंग्यू को देखते हैं जो कि एक साथ एक दूसरे से बात कर रहे थे। यहाँ पर लिसा टोंग्यू से कह रही थी कि वो बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं है, वो एकदम सीरियस है और उसने मीटिंग में जो डिसीजन लिया है वो उसने होशो आवाज में लिया है। टोंग्यू यहाँ पर लिसा से कहता है कि वो जो भी उसके साथ कर रही है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वैसे ही उसने उसे 1 महीने का टाइम दिया है और ऊपर से 1 दिन के अंदर वो उसे एक लिमिट टाइम दे रही है, और इतने टाइम में वो अपना काम कैसे करेगा। यहाँ पर लिसा साफ साफ कह देती है अगर वो अपना काम नहीं कर सकता तो वो यहाँ से चले जाए, या फिर वो जो काम कर रहा है उस प्रोजेक्ट को वो बंद कर दे। टोंग्यू यहाँ पर लिसा से कहता है कि वो उनमें से नहीं है जो कि अपना काम बीच में छोड़ दे और हार मान जाए। यहाँ पर लिसा खड़ी होती है और टोंग्यू को समझाने लगती है कुछ थ्योरीज के जरिए कि आज तक बहुत सारे जो प्रोजेक्ट है, जैसा कि वो प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, उससे पहले भी कई लोगों ने वो प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करी है, लेकिन कोई भी आज तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है, और साथ ही इस प्रोजेक्ट के चलते काफी लोगों ने अपनी जान भी दे दी है। तो लिसा आगे नहीं चाहती थी कि कोई भी इंसान मरे, और इसीलिए वो टोंग्यू को रोकना चाहती थी। लेकिन टोंग्यू कौन सा रुकने वाला था, वो अपना काम पूरा करना ही चाहता था। यहाँ पर लिसा कहती है कि वो उसे एक मौका दे रही है और साथ में वो उसे जितनी लागत दे रही है उसी के अंदर उसे काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो टोंग्यू था वो लिसा से कहता है कि उसे पैसों की फिक्र है, ना कि लोगों की, वो सब समझता है। यहाँ पर लिसा साफ साफ कहती है कि हाँ उसे पैसों की फिक्र है और साथ ही वो उसका काम भी है। यहाँ पर टोंग्यू लिसा से कहता है कि उसे लगता है कि वो कामयाब नहीं होगा, लेकिन वो उसे कामयाब होकर दिखाएगा। इसके बाद हम लिसा का एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर हम देख पाते हैं टोंग्यू ने जब उसे पैसे दिए थे एक बार, तो वो उसने खर्च नहीं करे थे, बल्कि उसने वहाँ के गार्ड्स को और वहाँ के मैनेजर को वो पैसे दे दिए थे उनके काम के लिए। मतलब यह था कि जो लिसा थी वो कोई बुरी इंसान नहीं थी। जैसे ही जब लिसा जा रही थी तो उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने वाली होती है, लेकिन टोंग्यू आकर उसे पकड़ लेता है और ये एक रोमांटिक सीन बन जाता है और सभी एम्प्लॉय उन्हें ही देख रहे थे। इसके बाद हम टोंग्यू को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ पर वो गुस्से में लग रहा था बहुत ज्यादा।
पर जो टोंगी था वो अपने दोस्तों से कह रहा था कि आज उसके साथ क्या क्या हुआ, लेकिन हम गुओ और जेसन को देख पाते हैं दोनों के दोनों तो गेम में लगे हुए थे। उन दोनों का तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं था टोंगी की बातों पर। टोंगी उन दोनों से चिल्लाकर कहता है कि वो उसकी बातें क्यों नहीं सुन रहे। वहीं दूसरी तरफ हम लिसा को देख पाते हैं उसकी दोस्त के साथ, और वो जो लिसा थी वो अपनी दोस्त को सारी बातें बताया करती थी और उसने आज की बात भी बता दी थी। जब वो गिरने वाली थी तो टोंगी ने उसे पकड़ लिया था। यहाँ पर लिसा की दोस्त उससे पूछती है क्या टोंगी के लिए उसके दिल में कोई फीलिंग्स है। लिसा अपनी दोस्त से कहती है कि उस आदमी का एक बेटा भी है तो वो उसके क्लोज क्यों ही जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। टोंगी अपने दोस्तों को अपनी सारी प्रॉब्लम्स बता देता है, लेकिन उसके जो दोनों दोस्त थे वो तो उसकी प्रॉब्लम्स पर सीरियस होने की बजाय वहाँ पर दोनों के दोनों तेज तेज हंसने लग जाते हैं। यहाँ पर तभी जेसन को एक मैसेज आता है सोशल मीडिया पर, और वो यहाँ पर एक लड़की को फॉलो करता था जिसका नाम था नॉट डेटिंग टुनाइट, और ये एक फेमस ब्लॉगर थी। जो जेसन था वो इसका बहुत बड़ा फैन था। दरअसल जो यहाँ पर नॉट डेटिंग टुनाइट थी उसने एक बॉस और एक एम्प्लॉय की जो लव स्टोरी थी वो लिखी हुई थी, और उसने यहाँ पर ये भी लिखा था कि जो बॉस है उसकी शादी हो रखी है, उसका एक बेटा भी है। पर टोंग्यू कहता है कि कोई इतना करेक्ट कैसे हो सकता है। नेक्स्ट डे ऑफिस के अंदर भी सभी लोगों को ये बात यानी कि इस ब्लॉगर का ये पोस्ट दिख जाता है। ऑफिस के अंदर सभी अलग अलग बातें करने लग जाते हैं। वहाँ पर जब सभी एम्प्लॉय एक दूसरे से बातें कर रहे थे उस पोस्ट को देखकर, तभी जो टोंग्यू था वो अपने ऑफिस से बाहर आता है और अपनी टीम से कहता है कि वो सभी अपना टाइम बर्बाद ना करे क्योंकि उनके पास पहले ही बहुत कम टाइम है। टोंग्यू अपने सभी टीममेट से कहता है कि उन्हें अब बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अब वो फालतू का टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करें। तभी यहाँ पर जो लिसा थी वो भी आकर उनके लिए क्लैपिंग करने लग जाती है और कहती है कि वो बहुत अच्छा मोटिवेशन देता है। यहाँ पर जो टोंग्यू था वो लिसा से कहता है कि उसने जो वीवो पर पोस्ट करा है वो काफी ज्यादा अच्छा है। दरअसल टोंग्यू को ऐसा लग रहा था वो पोस्ट लिसा ने करा है। लिसा को तो यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता, जिसके बाद वो अपनी दोस्त को कॉल भी करती है और उससे पूछती है तो उसे सारी बातें समझ में आ जाती है, उसे सब कुछ पता चल जाता है। यहाँ पर लिसा अपनी दोस्त को कहती है कि वो अपना पोस्ट डिलीट कर दे, लेकिन जो लिसा की दोस्त क्यान थी वो कहती है कि वो अपने फैंस को क्या जवाब दे अगर वो पोस्ट डिलीट भी कर देती है, तो इसलिए वो पोस्ट को डिलीट करती ही नहीं है। वहीं हम फेई को देखते हैं उसकी शॉप पर कि तभी उसकी एक एम्प्लॉय उसके पास आती है और कहती है कि वहाँ पर एक कस्टमर आया है जो कि फ्रेंच में बातें कर रहा है। तो वो वहाँ पर फेई को कहती है कि वो उनसे बातें करे क्योंकि उसे फ्रेंच नहीं आती। यहाँ पर जैसे ही फेई वहाँ पर पहुँचता है वो बहुत ज्यादा अच्छे से उन्हें हैंडल करता है, और यहाँ पर जैसे ही फेई वहाँ पर जो लड़की आई हुई थी उसकी शकल देखता है तो अपने मन के अंदर ही कहता है कि उसे उससे मिलने की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। अब हमें ऐसा लगता है जैसे ये इसकी एक्स होगी। दूसरी तरफ हम जेसन को देख पाते जो कि अपनी मैनेजर से पूछता है कि उसे वो लड़की कैसी लगी जिसे उसने बुलाया है। तो मैनेजर कहती है कि वो ठीक ठाक है, उसने इंटरव्यू पास कर लिया है तो मतलब उसकी जॉब लग चुकी है। के बाद हम फेई को देख पाते हैं जो शॉप के अंदर जिस लड़की से मिला था उसके साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा था। तो लड़की फेई से कहती है कि उसने कभी भी ये सोचा नहीं था कि वो एक कंपनी का मैनेजर बन जाएगा। इसके बाद हम जेसन को देख पाते हैं जो कि अपना काम कर रहा था। जैसे ही वो लड़की उससे ऑर्डर लेने के लिए आती है तो वो तो उससे बातें करने लग जाता है, और मैनेजर ये सारी चीजें देख रही थी। मैनेजर देख रही थी कि जो जेसन था वो अपने काम पर ध्यान तो बिल्कुल भी नहीं दे रहा। लंच टाइम में वो लड़की जेसन को बताती है कि जो मैनेजर युक्सी है उसने उसको कहा है कि उसे अपने काम पर फोकस करने की जरूरत है, इसलिए वो काम के वक्त उससे बात नहीं कर सकती। जेसन कहता है कि क्या, तो अभी वो लड़की कहती है कि वो काम पर तो बात नहीं कर सकते लेकिन वो मूवी देखने के लिए चल सकते हैं छुट्टी वाले दिन, जिसके लिए जेसन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं हम गुओ को देख पाते हैं उसकी यूनिवर्सिटी में जहाँ पर वो सभी को पढ़ा रहा था, जहाँ पर वो एक ह्यूमन के बारे में पढ़ा रहा था, एक मेल के बारे में, एक फीमेल के बारे में बता रहा था, और साथ ही वो ये भी बता रहा था कि आखिर इंसान को प्यार होता ही क्यों है। तो ये सब बता ही रहा था कि तभी उसे फिर से वो लड़की वहाँ क्लास के अंदर बैठी हुई दिखाई देती है जिसकी शादी की फोटो उसने पहले देखी थी। यहाँ पर गुओ हैरान होता है कि वो यहाँ पर क्या करने के लिए आई हुई है। वो उसे देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। यहाँ पर तभी एक लड़की खड़ी होती है और गुओ से पूछती है कि जैसा पास्ट में लड़के और लड़कियों के बारे में बताया जाता है वैसा आज क्यों नहीं है। तो गुओ यहाँ पर उस पोएम के जरिए सभी को समझाता है, और वो यहाँ पर इमोशनल भी हो रहा था, इस वजह से वो क्लास भी जल्दी खत्म कर देता है। जब गुओ बाहर से जा ही रहा था तो वो लड़की उसे फिर से मिल जाती है, जिसे देखकर वो बार बार इमोशनल हो जाता था। वो लड़की अपनी शादी का कार्ड गुओ को देने के लिए यहाँ पर आई हुई थी, और जैसे ही वो शादी का कार्ड देखती है तो यहाँ पर हम गुओ को देख पाते हैं जो कि बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। हम देख पाते हैं कि गुओ उसे पसंद करता था। यहाँ पर हमें कुछ पास्ट के फ्लैशबैक के सीन्स भी दिखाए जाते हैं। इसके बाद हम फेई को देख पाते हैं एक क्लब के अंदर। दरअसल वो काम के बाद हमेशा ही एक क्लब के अंदर आ जाया करता था अपना मूड रिलैक्स करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम टोंग को देख पाते हैं जो कि पूरे लगन के साथ अपना काम कर रहा था क्योंकि उनके पास टाइम बहुत कम था, इसलिए वो ओवर टाइम भी कर रहा था। उसके बाद टोंग एक जगह पर आ जाता है जहाँ पर वो खुले आसमान को देख रहा था और
कह रहा था ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर उसे पूरी तरीके से रिलैक्स मिलता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि आसमान को देखकर जो टोंग था वो अपनी वाइफ को ही याद कर रहा था। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर से कर देना।